बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A to Z। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में एक मरतबा फिर मुल्क के अदालती निज़ाम के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पंजाब और KPK असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने के मामले पर खुद नोटिस लेकर 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और मौजूदा हालात में ये बहुत अहम डेवलपमेंट समझी जा रही है। जी नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता शब अचानक पंजाब और KPK में इलेक्शन के मामले पर खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खुद नोटिस लेते हुए 9 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया। बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल खुद होंगे। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यही आफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मदायर अली अकबर नकवी बेंच में शामिल किए गए हैं। इस बेंच की तश्कील और बेंच में शामिल जजों के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद और मुल्क की दीगर सियासी जमातों यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 9 रुकनी बेंच की तश्कील का खैर मकदम किया गया है। वाज़ेह रहे कि इस बेंच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा, जो मुमकिन तौर पर अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हो सकते हैं, इन्हें बेंच में शामिल ही नहीं किया गया। यहाँ ये भी वजाहत ज़रूरी है कि जस्टिस काजी फायज ईसा आइन व कानून की सबसे ज़्यादा पासदारी करने वाले और उसूलों पर कोई समझौता न करने वाले जज समझे जाते हैं और ये वही जस्टिस फायज ईसा हैं कि जिनके खिलाफ PTI के दौरे हुकूमत में झूठा रेफरेंस दायर किया गया था, जो बाद में बेबुनियाद और मन घड़त साबित हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से भी इस हवाले से जारी किए गए एलामिये में इस्तदा की गई है कि इस बेंच में जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शामिल किया जाए। एलामिये में मज़ीद कहा गया है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फायज ईसा के बेंच में शामिल होने से गैर जानिबदारी का तासुर उभरेगा। पाकिस्तान बार कौंसिल के एलामिये में कहा गया है कि इस इक़दाम से अवाम और वकला बरादरी में इस अहम मामले की समाअत पर सवाल नहीं उठा सकेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 9 रुकनी बेंच में ऑडियो लीक्स के बाद मुतनाज़ा बनने वाले जज जस्टिस मदायर नकवी की 9 रुकनी बेंच में शमूलियत पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। जी नाज़रीन, वकला तंजीमों और सियासी जमातों के तमाम तर एतराज़ात के बावजूद 9 रुकनी बेंच ने आज मज़कूरा केस की समाअत भी की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की तारीख का ऐलान किया। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिनों में इंतखाबात होंगे। सेक्शन 57 के तहत सदर ने इंतखाबात का ऐलान किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा कि देखना है कि सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद तारीख देना किसका इख्तियार है। हमारे सामने हाई कोर्ट का 10 फरवरी का ऑर्डर था। हमारे सामने बहुत से फैक्टर्स भी थे। जी नाज़रीन, इस मौके पर PTI के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हम सदर पाकिस्तान से मुतालिक चीज़ें रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त की कमी की वजह से समाअत तवील नहीं करेंगे। तैयारी करें, केस की समाअत सोमवार से होगी। इंतखाबात का मसला वजाहत तलब है। हम इरादा रखते हैं कि आप सबको सुनेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मेरे खुद नोटिस से मुतलिक कुछ तफजात हैं।
हमारे सामने दो असम्बलियों के स्पीकर की दरखास्तें हैं। ये अज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नोट पर लिया गया है। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया, जो कि फरीक ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ सवाल दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स ने अपनी दरखास्तों में शामिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है और इस पर अमल दरामद कराना है। हम सिर्फ आइन की तशरी और आइन की अमलदारी के लिए ही बैठे हैं। हम आज नोटिस जारी करेंगे। अटॉर्नी जनरल का शुक्रिया कि वो पहले ही मौजूद हैं। हम इस मामले को तवालत नहीं देना चाहते, न कोई अभाम छोड़ना चाहते हैं। हम 2 बजे बैठे हैं, ये हमारे लिए गैर मामूली है। जी नाज़रीन, समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने केस के लिए वक्त देने की इस्तदा कर दी और कहा कि इतने लोगों को नोटिस होगा तो कल के लिए तैयारी मुश्किल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कल हम सिर्फ चंद ज़रूरी बातों तक महदूद रहेंगे। केस की तफसीली समाअत अगले हफ्ते करेंगे। इस मौके पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सदा की कि सूबाई असम्बलियों की तहलील का भी अज खुद नोटिस लिया जाना चाहिए। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह की तरफ से ये अहम तरीन नुक्ता था, ताहम चीफ जस्टिस ने जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स को ज़्यादा अहमियत ही नहीं दी। जी नाज़रीन, 9 रुकनी बेंच में शामिल जजों के हवाले से जैसा कि हमने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से शदीद एतराज़ात सामने आए हैं। याद रहे कि 9 रुकनी बेंच में जस्टिस मज़ाहिर नकवी भी शामिल हैं कि जिनके बारे में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक सामने आई है। इस मामले में अहम तरीन डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जायदादों से मुतल्लिक रेफरेंस दायर कर दिया गया है और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस में दाऊद एडवोकेट की जानिब से भिजवा दिया गया है। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके अहले खाना की जायदादों की तहकीकात करने की इस्तदा की गई है। दायर किए गए रेफरेंस में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के असासों की तहकीकात करे। रेफरेंस में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के असासे 3 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के हैं। इनका फेडरल एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी में एक कैनाल का एक प्लॉट है। रेफरेंस में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी का सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में भी एक कैनाल का प्लॉट है। उनका गुलबर्ग 3 लाहौर में 2 कैनाल 4 मरले का प्लॉट है। रेफरेंस के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी का सेंट जॉन पार्क लाहौर कैंट में 4 कैनाल का भी प्लॉट है। असासों में गुजरांवाला अलाइड पार्क में गैर जाहिर शुदा प्लाजा भी शामिल है। रेफरेंस में कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने मुबैना तौर पर 2021 में 3 बार सालाना गोशवारों में तरमीम की। गोशवारों में तरमीम गुजरांवाला DHA में घर की मालियत एडजस्ट करने के लिए की गई। रेफरेंस दस्तावेज के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस घर की मालियत पहले 47 लाख, फिर 6 करोड़ और फिर अचानक 72 करोड़ रुपए जाहिर की गई है। अब यहां बहुत अहम सवाल यह है कि एक जज जो अगर जद्दी पुश्ती अमीर ना हो तो वो 3 अरब रुपए की मालियत के असासों का मालिक कैसे हो सकता है। जी नाजरीन, 9 रुकनी बेंच की तश्कील के हवाले से वकला बरादरी के अलावा सियासी तज्जियाकारों ने भी अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ज़्यादातर तज्जियाकारों की राय है कि 9 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शामिल न करने से बेंच की गैर जानिबदारी बरकरार नहीं रह सकेगी और तासुर मिलेगा कि जैसे किसी ख़ास मकसद के हुसूल के लिए ये बेंच तश्कील दिया गया है।
जी नाजरीन, इस सूरत हाल से उभरने वाला तासुर अपनी जगह, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस बेंच की तश्कील से मुल्क की अदलिया में वाज़ेह तकसीम के असरात भी नुमायां होते नज़र आ रहे हैं, जिससे मुल्क के पहले से मुतनाज़ा अदालती निज़ाम पर एक और बड़ा सवालिया निशान लग गया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बहुत से कानूनी और आइनी मामलात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से शदीद इख्तलाफात रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ जिस मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्क की आला तरीन अदलिया के जजों पर अदम एतमाद का इजहार करे, उस मुल्क की अदलिया की गैर जानिबदारी बहरहाल गौर तलब है और मशकूक ही समझी जाती रहेगी। याद रहे कि गुज़िश्ता शब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपने एक बयान में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान की तौसीक करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद 2 जज साहिबान पर अदम एतमाद का इजहार किया था और चीफ जस्टिस से अपील की थी कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के मुकदमात की समाअत करने वाले जजों में मज़कूरा 2 जजों को शामिल ना किया जाए, जबकि दूसरी तरफ खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी मुल्क की बेशतर सियासी जमातों, अहम वकला तंजीमों और गैर जानिबदार तज्जियाकारों की राय मुस्बत नहीं है। अब एक ऐसे मुल्क में कि जहां मुल्क की आला तरीन अदालत के चीफ जस्टिस और उनकी तरफ से किए गए मुख्तलिफ फैसलों पर मुसलसल सवाल उठते रहें, तो फिर उस मुल्क के अदालती निज़ाम का खुदा ही हाफिज़ है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।